हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नविंदर सिंह और मैं पिछले 1 साल से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अभी मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है और मेरे पेपर दोनों ही पेपर बहुत अच्छे गए हैं और उम्मीद है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे की जो मेरी रणनीति के अंदर मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि यूट्यूब पर हमें फ्री में कंटेंट बहुत मिलता है, लेकिन एक ही चैनल पे सारी की सारी वीडियो मिल जाए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि बहुत से टीचर कहते हैं कि हम पूरा करवाएंगे, लेकिन बीच बीच में उनको कोई वजह से छूट जाता है सिलेबस बीच में, या फिर वो मौके पे पूरा करवा नहीं पाते। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जितने भी टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के हैं उन सभी को कवर करूँ। जीके हो, चाहे मेरा सब्जेक्ट है जो हिंदी वो हो। तो अपने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं आज से। और ये जो जर्नी है, हम दोनों यानी मैं और आप मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और आज जो हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है, एक बार अपने रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और 25 या 30 सितंबर तक अपने इसके फर्स्ट टॉपिक से, यानी जो जियोग्राफी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अपने जीके के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवीजन के लिए, जिन साथियों का भी पेपर होना है ना, उनके रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ एक टॉपिक जो है प्रधानमंत्री। सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं। इसके अंदर अपने प्रधानमंत्री के मोटे मोटे जो भी इसके मेन मेन जो तीन ही अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो है अनुच्छेद 74 यानी 74। ठीक है, 74, 75 और 78, इन तीन अनुच्छेदों के अंदर ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका जो पूरा डिटेल है वो दे दी गई है। ठीक है, बाकी जो राष्ट्रपति के साथ जो भी इनके अलग से अनुच्छेद है वो अपने राष्ट्रपति के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो प्रधानमंत्री के अनुच्छेद है वो तीन ही है। इसके अंदर जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 है, इसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सलाह के लिए एक एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, और उसका मुखिया होगा कौन? प्रधानमंत्री। और उसका प्रधान कह लो या मुखिया कह लो, उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ये 74 के अंदर ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी 74 जो अनुच्छेद है वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है ना, इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब मेन जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 75, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 75 1, 75 2, 75 3 और 75 4। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है उसके अंदर बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है इसकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। यानी कि अनुच्छेद 75 1, 75 1 में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद 72 में 75 2 में क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है प्रधानमंत्री की पदावधि। प्रधानमंत्री की पदावधि यानी वो कब तक उसका कार्यकाल होगा, कब तक काम करेगा। तो मेन तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं, और इसके अलावा हम अपने कह सकते हैं मोटे तौर पर 5 साल इनका जो कार्यकाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं 75 3। तो 75 3 के अंदर क्या है कि शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप सभी को पता ही है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। ओके, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, आप सभी को ये बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा है ना? तो ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद क्या आता है? 75 4। इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है कि
जो प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां हैं इनके बारे में उल्लेख किया गया है, जिनका अपने विस्तार से उल्लेख जब अपने बैच को स्टार्ट करेंगे, इस बैच को, इसके लिए अपने अच्छा सा नाम भी सोचेंगे, ठीक है, लेकिन इस बैच को जब स्टार्ट करेंगे तब इसका अपने उल्लेख करेंगे कि इसमें कार्य क्या है, उसके उनकी शक्तियां क्या है। तो कार्य व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, कार्य व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया। अब आता है 78। तो 78 में क्या है कि अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में क्या दे रखा है कि जो ये प्रधानमंत्री हैं, अपने जो पीएम है, वो क्या है, वो पीएमओ यानी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, यानी कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है या कोई भी देश के अंदर कोई नया कानून बनाया जा रहा है, तो जो इनसे सलाह ली जाएगी वो किसके थ्रू ली जाएगी, तो पीएम के थ्रू ली जाएगी, है ना। कौन सलाह कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, इनसे, पीएम और मंत्री परिषद से, ठीक है। तो ये मोटे मोटे अपने आज प्रधानमंत्री के कुछ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यही मेन इनके ये 3 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें आता है 74, 75, इसके 4 पार्ट हैं, उसके बाद 78, ठीक है। इसके अंदर अनुच्छेद 74 के अंदर क्या दे रखा है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और 75 के अंदर क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की पदावधि के बारे में दे रखा है, शपथ कौन दिलाता है, उनकी कार्य और शक्तियों के बारे में बात की गई है। और 78 के अंदर क्या है कि पीएम जो है वो क्या है, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे अपने और भी वीडियो लेके आएंगे, ये तो मेरी पहली वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी मेरे चैनल के बारे में कि हमने नया चैनल स्टार्ट किया और एक छोटे से टॉपिक को कवर किया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी, मैं देख रहा हूँ कि इन प्रधानमंत्री के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, है ना, वो कौन कौन से क्रम से क्या आएंगे और ट्रिक से क्या आएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।